अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे वफाकी काबीना ने आज से कुछ अर्सा पहले कलदम करार दे दिया था, उस पर से पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया है। यही नहीं बल्कि पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी को मंजूर करते हुए वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये वही फेडरल कैबिनेट है जिसने कुछ अर्सा कबल इस जमात को बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया था और तमाम तर जो एंटी टेररिज्म के चार्जेस हैं वो लगाते हुए उनकी रोशनी में इसको कलदम करार दिया गया था। यही नहीं बल्कि हाल ही में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से धरना दिया गया वजीराबाद के पास, काफ़ी दिन तक वो धरना जारी रहा। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से शुरू होने वाले एहतजाज को लॉन्ग मार्च में बदला गया और इस्लामाबाद की जानिब जा रहा था। उस वक्त भी पाकिस्तान के वफाक के वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी साहब ने बबांगे दोहल आकर कहा कि ये फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बड़ा पैसा आ रहा है बाहर से, हमें ट्रेसेस मिले हैं, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं और इसकी खबर भी अगर किसी ने चलाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मीडिया को थ्रेट किया, साथ साथ ये कहते रहे कि हमें पता है कि मीडिया के कौन कौन से एंकर्स हैं जो इनके लिए सिंपैथी रखते हैं। तो हमारा सिर्फ कहना यह था, जिन जिन एंकर्स ने इनके हवाले से खबरें रिपोर्ट की उन सब का कहना यह था कि जिस तरह तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है, आप इसको रियलाइज़ कीजिए और असेस कीजिए। आज जब वफाकी काबीना ने ये मंजूरी दी है इनको इन पर से पाबंदी हटाने की, इनकी जमात के नाम से कलदम का लफ्ज़ हटाने की, तो ये इंतहाई अचंभे की बात है कि वो वज़रा जो कल तक बयानात देते रहे हैं वो अब खामोश क्यों हैं, उनकी ज़बानें बंद क्यों हैं, उनकी ज़बानों पर कफल क्यों लगे हुए हैं और जिस अंदाज से बबांगे दोहल वो टेलीविजन पर बैठकर इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे थे, उसका क्या हुआ। बड़ी अच्छी बात है, मुल्क में अमन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुजाहिरीन के जो लोग शहीद हुए हैं वो भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इस नहज तक, इस नौबत तक लाने की जिम्मेदारी आखिर किसके ऊपर है? ये एजिटेशन की जो पॉलिटिक्स की है वफाकी वज़रा ने, क्या उनसे भी कोई सवाल करेगा? क्या इनसे कोई सवाल करेगा कि आपके बयानात में, आपके फैसलों में, आपके कौल में, आपके फेल में इतना तजाद क्यों होता है? इतना तजाद क्यों होता है कि आपको अपना ही थूका हुआ चाटना पड़ जाता है? जब इतनी हद तक नौबत आनी थी और आपको पता था कि आप इनका जो टेस्ट करने की लिमिट है उससे आगे निकल चुके हैं, तो फिर आपने वो नौबत आने क्यों दी है? तो क्या हम फवाद चौधरी साहब के बयानात को सच समझते हुए, मानते हुए इसको कलदम जमात समझें, या वफाकी काबीना के हालिया फैसले को, उनकी मंजूरी को मानते हुए इसको बाकायदा तौर पर एक सियासी जमात समझें, मजहबी सियासी जमात समझें और इस पर से पाबंदी क्योंकि हट चुकी है तो इसके नाम के साथ से कलदम भी हटा हुआ समझें। तो मुझे हंसी आती है तमाम उन बड़े बड़े नाम नेहाद चले हुए कारतूसों के ऊपर जो सोचे समझे बगैर किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं और किसी को भी वो बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर देते हैं। हो सकता है हम आज बोल रहे हैं तो कल को हमारे नाम के साथ भी गद्दार का टैग लग जाए, तो इंतहाई अफसोस की बात है। ये फैशिस्ट किस्म की अप्रोच को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कतई तौर पर इस बात की गुंजाइश नहीं बनती है कि आप किसी को भी लेबल करें और डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा करें, और उस सूरत में जबकि वो लोग जो सानिया 12 मई के रिस्पॉन्सिबल्स हों, जिन्होंने पूरे पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए रखा हो, जिनके हाथों में क्लैशनकोव्स पकड़ी गई हों, जिनके हाथों में झंडे थे अपनी पॉलिटिकल सियासी जमात के, जिन्होंने पूरे पूरे मीडिया हाउसेस को हॉस्टेज बनाए रखा, जिन्होंने 25 साल तक एक शहर को हॉस्टेज बनाए रखा, उनको आप इत्तेहादी बनाते हैं और वफाकी काबीना में उनको जगह देते हैं। वो कैबिनेट के मेंबर तस्वर किए जाते हैं, वजीर भी बना देते हैं, तो वहां पर वो आपके लिए हलाल है। लेकिन जहां पर आप देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी आपको एक बहुत बड़ा डेंट दे सकती है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा वोट बैंक अटेन कर सकती है, आप उसको बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फॉरेन फंडेड जमात है। फॉरेन फंडेड ही नहीं बल्कि टेररिस्ट जमात है, टेररिस्ट बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर देते हैं। तो आप जरूर करें। आप इनके खिलाफ अगर फैसला लाना चाहते हैं तो जाएं, आपके पास कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ इदारे हैं, बड़े ओपन ट्रायल्स हो सकते हैं। आप जाएं, उनके खिलाफ पूरे पूरे सबूत पेश करें, उनको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करवाएं। सबसे पहले हम होंगे बैंड आउटफिट कहने वाले। लेकिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अपनी जान से फैसले सादिर करते हुए नैरेटिव बदलना और लोगों को एजुटेशन पे मजबूर करना, ये वाली सियासत अब तर्क कर देनी चाहिए। अगर बात सिर्फ मजहब कार्ड के इस्तेमाल की है तो मजहब कार्ड का इस्तेमाल
पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़रिए यानी PAT के ज़रिए 126 रोज़ा धरनों में भी किया गया। मज़हब कार्ड का इस्तेमाल ज़ियाउल हक के दौर में भी हुआ, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल नवाज शरीफ साहब ने भी किया है, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल इमरान खान साहब ने भी किया है। ये बात आप किसी एक को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते और बाकियों को क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर PTV के ऊपर यानी सरकारी अमलाक के ऊपर हमला करने वाली जमात को क्लीन चिट दी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि ये तो PAT के लोग थे जो कि इत्तेहादी थे, उनको बैंड आउटफिट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, तो फिर बाकी लाठे भाले फाले पकड़ने वाले लोग कैसे बैंड आउटफिट हो गया? हाँ, फिर तो अंसारुल इस्लाम को भी आपको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करना चाहिए जो गॉड ऑफ ऑनर देती है मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ये हालात इस तरफ ले जाने की जो नहज है या जो नौबत है वो खुद वफाकी वज़रा और तर्जुमानों की खड़ी करता है। ये दीवारें उन्हीं की खड़ी करता है। अगर आप पहले बालिग नजरी से, दानिशमंदी से, होशमंदी से मसाइल को टैकल करने का हौसला रखते हुए मामलात को फेस करते तो यकीनन आज ये हालात ना होते। आज ना तो आपको सुबकी का सामना करना पड़ता जो सुबकी आप अब बर्दाश्त कर रहे हैं अपने किए हुए फैसलों की वजह से, और ना ही आपको इसके ऊपर वजाहतें देना पड़ती, ना ही महंगाई का रोना पड़ता, ना ही मसाइल को आप अपने लिए टारगेट के अंदर बड़ी खड़ी हुई हायल रुकावटें गिरदानते। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहते हैं ना कि तू शाकिर आप सियाना है साडा चेहरा पर साडा हाल ना पूछ, कुछ इस तरह का कुछ मिसरा है। तो ये हाल उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हालात जो डेवलप हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। आने वाले दिनों में तवक्को ये की जाती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको अब मैं कलदम कतई तौर पर नहीं कहूँगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, बाय द वे पहले भी नहीं कहता था मैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में अपने वोट बैंक के साथ इंटैक्ट रहेगी और मज़ीद सियासी होने का सबूत भी देगी, मजहबी जमात होने के साथ साथ, और अपने बिहेवियर में भी यकीनी तौर पर हम तवक्को करते हैं कि वो तब्दीली लाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा इनका सेंटिमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त इनका नारा है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन वायलेंस इज़ नॉट एप्रिशिएबल। अगर कहीं से कोई सबूत आए हैं या कोई गुफ्तगू हुई है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, खुद विद इन द पार्टी रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल मैसेज को भी नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर लोगों में भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और जो लोग आपके खिलाफ वैसे प्रोपेगेशन करते हैं वो भी इसको बढ़ा चढ़ा के फिर पेश करेंगे। दूसरा, हुकूमत की जानिब से भी अब बालिग नजरी और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए हालात को देखना होगा कि आइंदा अगर आप पावर में रहते हैं, अव्वल तो हालात बड़े कशीदा हैं, अगर आप पावर में रहते हैं तो अपनी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी में तब्दील करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग अब समझ जाते हैं, उनको पता है कि आप बिल्ड करते हैं नैरेटिव को और आप किसी को भी किसी वक्त भी कुछ भी कह सकते हैं, तो इसलिए लोग अब दानिशमंदी से फैसले लेते हैं। आई होप कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कोलैटरल डैमेज के तौर पर शहादतें हुई हैं चाहे दोनों तरफ से, उन सबको अल्लाह गरीक रहमत करे और इस तरह का फसाद इस धरती पर दोबारा ना हो। वीलॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।